नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने से संबंधित कानून को दोस्तों हरी झंडी दे दी है। लेकिन यही अमेरिका चुपचाप तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फ्यूल खरीद चुका है। और इसकी जानकारी बाकायदा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। पुतिन साहब ने यह कहा है कि ट्रंप को सीरियस लेना बंद कर दो। ये एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस के नजरिए से पूरी दुनिया को देख रहा है। ये केवल अपना फायदा देख रहा है। भारत पर 500% टैरिफ लगाने से संबंधित कानून को इसने हरी झंडी दे दी है और जल्द ही दोस्तों अमेरिका की संसद में इस पर वोटिंग होगी। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और वो टैरिफ इसलिए लगाया जाएगा कि भारत रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है, चीन रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दी अमेरिका? अरे तुम भी तो 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फॉसिल फ्यूल रूस से खरीद रहे हो, तो तुम अपने ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हो? आज इसी न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए हुआ क्या, अप्रैल 2025 में अमेरिका का एक सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, उसने एक विधेयक बनाया, उस विधेयक को तैयार किया और उस विधेयक का नाम दिया सेंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस एक्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट का मतलब यह है कि जो भी देश रूस से फॉसिल फ्यूल्स जैसे गैस हुआ, क्रूड ऑयल हुआ या यूरेनियम हुआ खरीदता है तो उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा इसने क्या करा, एक विधेयक बनाया, विधेयक तैयार किया। अब वो विधेयक इसने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखा और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को हरी झंडी दे दी कि तुरंत ही इस विधेयक को अमेरिका की संसद से यानी कांग्रेस से पास कराया जाए। एक्चुअली दोस्तों इसके पीछे हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। आज से 3.5 साल के आसपास रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध शुरुआत हो जाती है। अब जैसे इस वॉर की शुरुआत होती है तो अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश रूस का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी उस पर बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगा देते हैं। अब रूस की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरने लगी और जैसे ही अर्थव्यवस्था गिरने लगी तो रूस को याद आया कि भाई अपनी स्थिति, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसको कुछ देशों की, अपने मित्र देशों की मदद लेनी पड़ेगी। रूस दौड़ा दौड़ा भारत और चीन के पास आया और इन दोनों देशों को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो हम आपको भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट भी कितना, एक बैरल पर $20 के आसपास। बस फिर क्या था, भारत के पीछे हटने वाला था। भारत ने दुनिया के सैंक्शंस को, प्रतिबंध को, खासकर अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से जाके हाथ मिला लिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के अंदर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। उसके अनुसार मई 2025 में भारत रूस से जीवाश्म ईंधनों यानी कि फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। मतलब इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा चीन जो है वो रूस से फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल्स में कोयला हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, ये खरीद रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से लगभग 4.2 अरब यूरो के जीवाश्म ईंधन खरीदे, जैसे कोयला हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, जिसमें 72% हिस्सा केवल और केवल कच्चे तेल का है। अब इसी बात से दोस्तों अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका का यह कहना है कि अगर हमने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो भारत की हिम्मत कैसे हुई, चाइना की हिम्मत कैसे हुई कि रूस से जाके तेल खरीदने? जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा दुनिया को। और अमेरिका ने 2 कदम आगे बढ़ते ये कहा कि रूस से जो भारत और चीन सस्ते दाम पर तेल खरीद रहे हैं और जो पैसा रूस को दिया जा रहा है, रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा है, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। अरे भाई, यूक्रेन को उभारने वाले भी तो तुम थे। मतलब देखिए, जयशंकर साहब ने कहा था कुछ समय पहले कि यूरोप प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप प्रॉब्लम। अरे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पूरी दुनिया को दिक्कत है, और अगर पूरी दुनिया को दिक्कत और आपको दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अमेरिका यह चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत और चीन रूस से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल ना खरीदे। इसी के लिए अमेरिका के जो कांग्रेस है उसका एक सदस्य है लिंडसे ग्राहम, उसने एक बिल तैयार किया और वो बिल जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया गया 2 दिन पहले। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा तुरंत ही इस बिल को कांग्रेस से यानी कि अमेरिका की संसद से पास कराया जाए। अब थोड़ा सा इन जनाबी आली लिंडसे ग्राहम के बारे में आपको बता दूं जिन्होंने इस बिल को प्रिपेयर किया है। तो जो लिंडसे ग्राहम है एक प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता है। देखिए, ये उसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से जनाब अली ट्रंप है दोस्तों। और ये दक्षिण कैरोलिना में अमेरिकी सीनेट में सेवा दे रहे हैं। अमेरिका की सीनेट है, अमेरिका की जो कांग्रेस का एक अंग है, उसके ये सदस्य हैं। शुरुआती दौर में
ये ट्रंप के जबरदस्त दुश्मन थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर बैठे तो ये ट्रंप की वाहवाही करने लगे। मतलब अमेरिका के अंदर भी नेता उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से भारत में है। हाँ, पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त प्रेमी है लिंडसे ग्राहम, ये पाकिस्तान के दौरा भी कर चुका है, तो पाकिस्तान की बहुत तारीफ करता है। जब भी इसको मौका मिलता है तो पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के वर्चस्व करने में जाना जाता है। अब इस लिंडसे ग्राहम ने जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह विधेयक दिया तो उन्होंने कहा, हरी झंडी दे दी और कहा तुरंत ही इसको जो कांग्रेस है यानी जो अमेरिका की संसद है उससे पास कराया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो अमेरिका की संसद है, उसके भी दो अंग है। जिस प्रकार से भारत की संसद के दो अंग है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इसी प्रकार से अमेरिका की संसद के भी दो अंग है, एक है द सीनेट और एक है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर इन दोनों ही सदन से 50% + 1 यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ ये विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी चिड़िया बैठा देंगे, यानी कि इसको कानून बना देंगे। अब थोड़ा सा मैं इन दोनों हाउस के बारे में, सीट्स के बारे में बता देता हूं कि कितना रिपब्लिकन पार्टीज जिसके ट्रंप आते हैं उसके कितने कितने सदस्य इन दोनों हाउस में है, यानी 50% + 1 मेजोरिटी के साथ इस विधेयक को पास होने में, इस बिल को पास होने में कितनी मुश्किल आ सकती है, कितनी आसानी है। तो पहले हम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर टोटल 435 सीटें हैं, जिस 435 में से रिपब्लिकन्स जो हैं, यानी जिस पार्टी से ट्रंप आते हैं, उनके लोगों की संख्या 220, उनकी 220 सीट है, जबकि डेमोक्रेट्स यानी कि जिससे आपके बाइडेन साहब आते हैं उसकी 212 सीट्स हैं और वैकेंट 3 सीटें यानी विशेष चुनाव के लिए खाली की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं द सीनेट्स की अगर बात करें तो वहां पे कुल 100 सीट हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स जिसके ट्रंप आते हैं या लिंडसे ग्राहम आते हैं उनकी 53 सीट हैं, डेमोक्रेट्स की 45 सीट्स हैं और इंडिपेंडेंट 2 है। यानी कि अगर 50+1 यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस से ये बिल पास करना होगा और जैसे ये बिल पास होता है तो ट्रंप साहब इस पर अपनी मंजूरी दे देंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ट्रंप के कहने पर ही लिंडसे ग्राहम ने इस विधेयक को कांग्रेस में रखा, यानी वोटिंग के लिए इसकी शुरुआत हो गई है, इस विधेयक की, इस बिल की, इस कानून की। अब जैसे ही इस कानून की बात की गई तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये अप्रैल 2025 की बात है जब लिंडसे ग्राहम ने इस कानून को, इस विधेयक को लेके आने की बात की थी कि इस पर तुरंत ही कानून बनाया जाए। जो भी देश रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं उन पर 500%, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाया जाए। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 4 अक्टूबर को। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप एक व्यापारी आदमी जो अपना एक फायदा देख रहा है। वो भारत पर, वो चीन पर, वो ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने की बात तो कर रहा है, लेकिन उसका क्या जो हमसे यूरेनियम खरीद रहा है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने बताया कि पिछले साल यानी कि 2025 में, यानी कि ये पिछले साल का स्टेटमेंट है उनका, अभी भी उन्होंने तुरंत ही आज भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 के होने तक ये हमसे लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का यूरेनियम खरीद लेंगे। कहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, वल्दाई डिस्कशन क्लब के प्लेनरी सेशन में पुतिन ने एक बयान दिया, उसमें उसने कहा कि अमेरिका हमें रोकने की बात कर रहा है, अमेरिका भारत, चीन और ब्राजील को रोकने की बात कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वो हमसे यूरेनियम खरीद रहा है, भारत को रोकता है और खुद अपनी नीड चुपचाप तरीके से हमसे पूरी करता है। उन्होंने बताया, पुतिन साहब ने बताया कि 2024 में अमेरिका ने हमसे 800 मिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदा और 2025 के अंत तक 1.2 अरब डॉलर का ये यूरेनियम हमसे खरीद लेंगे। और जो मतलब अमेरिका है अपनी टोटल यूरेनियम का जो नीड्स है वो 60% यूरोप से करता है और जबकि लगभग 25% अपनी नीड रूस से करता है। मतलब चुपचाप तरीके से रूस से 1.2 बिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीद रहा है। तो लिंडसे ग्राहम जो इस विधेयक को लेके आए हैं, इस बिल को लेके आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप 500% टैरिफ अमेरिका के ऊपर भी लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी लगातार फ्यूल खरीद रहा है। क्योंकि इस विधेयक के अंदर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि जो भी देश जो रूस से गैस, यूरेनियम या संबंधित उत्पाद खरीदता है, यानी फ्यूजल फ्यूल खरीदता है या गैस खरीदता है या यूरेनियम खरीदता है, तो उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। तो लिंडसे ग्राहम, क्या आप बताएंगे कि आप जो लगातार रूस से यूरेनियम खरीद रहे हैं, 1.2 अरब डॉलर यानी 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का आपने यूरेनियम खरीदा रूस से, तो क्या आप पर 500% टैरिफ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप भारत को डरा रहे हैं, आप चीन को डरा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एशिया में दोनों उभरती हुई इकोनॉमी है जो आपको कभी भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को उभारने के लिए आप वो करें, जो आप करें वो सही, बाकी जो करें तो वो गलत। ऐसा थोड़ी होगा दोस्तों। अब दोस्तों दोबारा से जैसे ये 500%
टैरिफ से संबंधित जो विधेयक है जिसको हरी झंडी दे दी है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कि तुरंत ही इसको अमेरिका की संसद से पास कराया जाए, उसके बाद तुरंत ही दोबारा से एक बार पुतिन साहब का फिर एक स्टेटमेंट आया, यहां पे आप पढ़ सकते हैं, आज तक की न्यूज भी है और टास जो एक रूस की जानी मानी न्यूज एजेंसी है, दोनों ने कहा है कि खुद हमें चुका रहे 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर और भारत पर टैरिफ करने वाले ट्रंप की पुतिन ने खोलकर रख दी पोल। यहां पर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि जो 500% का जो टैरिफ से संबंधित बिल जो अमेरिका की संसद में रखा गया है उसको तुरंत ही रोक दिया जाए, वरना दुनिया के अंदर आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप प्लीज ये जरूर बताइएगा कि क्या अमेरिका केवल और केवल अपना फायदा देखता है, क्या केवल और केवल वो अपने लोगों के लिए सोचता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है? ये प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। हमने एक शुरुआत की है डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल, जिसमें हम ना पक्ष के साथ होते हैं ना ही हम विपक्ष के साथ होते हैं। हम बात करते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस तरीके का है। तो अगर आप सच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।